नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी में आपका स्वागत है। आज सोमवार है और मई 18 आ पहुंची है। लॉकडाउन के दिन चलते चलते एक अधीरता सभी में देखी जा रही है। बात सिर्फ न्यूयॉर्क की नहीं है, बात पूरे विश्व की है और भारत में भी ये अधीरता तरह तरह से प्रकट होती हो रही है। चाहे मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचने के सिलसिले में कई विपत्तियों का सामना कर रहे हों, क्या तरीका है आगे बढ़ने का, किस तरह पार होगा कोविड-19 से उत्पन्न हुआ ये चुनौतियों का अंबार। आज के कार्यक्रम में इस बारे में कुछ बातचीत शुरुआत करेंगे न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कुमो द्वारा, जिन्होंने इंटरनेशनल एक्सपर्ट से न्यूयॉर्क की रीओपनिंग के बारे में सलाह लेना प्रारंभ कर दिया है। बात करेंगे भारत में किस तरह आत्मनिर्भरता की बात को विशेष रूप से महत्व दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम अंश प्रस्तुत करेंगे उस बातचीत का जिसमें वेल्थ कोच मयूर दलाल बात कर रहे हैं इकोनॉमी की और इकोनॉमिक रिवाइवल की। साथ ही मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे अभिनेता, निर्देशक, लेखक, रंगकर्मी BM व्यास जी, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के साथ संबंधित रहे हैं। उनसे चर्चा हम करेंगे क्या प्रभाव क्रिएटिविटी पर पड़ सकता है, पड़ रहा है इस दौर का। ये सब आपकी प्रतीक्षा करेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम ITV गोल्ड पर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको लिए चलते हैं शुरुआत में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जिसमें न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कुमो ने ये बातें बताई कि अब हम किस स्थिति में हैं और न्यूयॉर्क किस स्थिति में है, और उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कई पैमाने ये बता रहे हैं कि हम बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। साथ ही उन्होंने न्यूयॉर्क की रीओपनिंग के बारे में इंटरनेशनल एक्सपर्ट से सलाह लिए जाने की बात की। डॉक्टर समीर भट्ट, जो कि एक सीनियर लेक्चरर हैं इंपीरियल कॉलेज लंदन में, वो न्यूयॉर्क के गवर्नर को रीओपनिंग प्रोसेस के बारे में एडवाइस दे रहे हैं। What will reopening mean? We're going to bring in advisors to the state advisors who are international experts, global experts who have dealt with these kinds of diseases, right? This is not just a state of New York issue. It's not even an American issue. It's a global issue. Dr. Osterholm is a nationwide expert in this field. And he has agreed to review our data, what we're doing, what's happening, and to advise us as to how our progress looks on the numbers. I want to thank him very much. We also have Dr. Samir Bhatt, senior lecturer at Imperial College, who is agreed to serve as an advisor to the state of New York. Thank you, Governor. A professional honor to work for New York. Yeah. I think your state has already shown what can be achieved when policies are driven by science. And I think the sacrifices people have made and will continue to make deserves an applause. The leadership shown in New York during this crisis should be commended. And I think yours is an approach for others to follow. At Imperial College London, we have a huge COVID-19 response team, collaborating with scientists and government agencies globally. You in New York have successfully contained the virus for now. But New York is not out of the woods yet. No state, no country is. As you reopen, New York must continue to watch the data and follow the science. We are really eager to work with New York as they're approaching this crisis from a scientific perspective driven by data. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भरता के महत्व को रेखांकित किया था। सारे देश दूसरे देशों पर निर्भर होने की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाकर अपनी आने वाली नीतियों में इस बारे में विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं कि वो किसी दूसरे देश पर अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूरी तरह निर्भर न हो जाएं। क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भरता के बारे में, आइए सुने उन्हीं से। साथियों,
एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। साथियों, आज विश्व में आत्मनिर्भर शब्द के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। विश्व एक परिवार। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता है। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। जो संस्कृति जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्याण चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो, जो अपनी आस्था में माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी इसकी सोच रखती हो, जो पृथ्वी को मां मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता ही है। जब भारत खुले में शौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तस्वीर भी बदलती है। टीबी हो, कुपोषण हो, पोलियो हो, भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की दुनिया को सौगात है। इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल मानव जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उपहार है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाइयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है। इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रशंसा होती है। तो स्वाभाविक है, हर भारतीय गर्व करता है। दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है। सवाल यह है कि आखिर कैसे? इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम आपकी सेवा में ITV गोल्ड पर शाम 8 बजे सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लेकर आते हैं। और साथ ही एक साप्ताहिक विशेष अंक विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ द कम्युनिटी का आपकी सेवा में ITV गोल्ड पर पेश किया जाता है रविवार को सुबह 11 बजे। आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए गुजारिश है, बने रहें हमारे साथ। होते हैं हाजिर इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेल्थ कोच मयूर दलाल न केवल फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, लोगों को उनके वित्त संबंधी मामलों पर सलाह देते रहे हैं, बल्कि वो सलाह ये भी देते रहे हैं कि किस तरह जीवन में हार्मनी बनाते हुए आगे बढ़ा जाए और कुल जमा खुशी कैसे बढ़ती है, इसके बारे में विशेष ध्यान देने वाले मयूर दलाल जी से हमने बात की। इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ बढ़ते हुए क्या हालात हैं, क्या क्या चिंताएं हैं और क्या क्या संभावना है। पेश है उस बातचीत का ये अंश। God has given us the path. It is our responsibility to implement. And that's why they call it as 8, 8 and 8. It is 8 hours of sleep, 8 hours of work, and 8 hours to take care of the family and the family matters. Most of the people living in the big cities like New York, they tend to go through imbalances and they tend to do 5, 12 and 5. तो उसके अंदर क्या हो जाता था कि हम भूल जाते थे कि हमको एनर्जी देने वाले कोई और है, हम नहीं है। दूसरी बात के बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। So first you need to take your good care of your own body through all of the prevention mechanism, whether it is drinking lots of hot water, it's doing the inhalation with hot water, it's taking care of the type of food that you eat, doing the meditation every single day, and learning how to live with staying at home rather than treating it as confinement at home. There are lots of issues that people have confronted first time, Ashok Bhai, in their life. Industries have shut down, businesses have locked out, students have been locked down, and everyone felt so much more deprival. So the magic did not lie in panic. Magic lied in connecting, communicating, and collaborating. So when these students reached out to their student body in the university, number of universities have now given concessions in terms of the fees. It's all about you reaching out and talking to them. Those who are in the businesses and they have been locked down or industries have shut down, whether it is hospitality business, whether it is small to medium sized non-essential services business,
whether it is all of the wholesalers, whether they are the jewelry and diamond wholesalers, whether they are the physicians who were not essential, but they were elective surgery, so they were all shut down for almost last 8 weeks. Telemedicine, telehealth, teleconsulting. I have been doing more video calling, more Zoom calling for the last 8 weeks. We have done a little over 100 in the last 8 weeks, because now it's a new world to communicate. It's a new way to connect, and you still feel at home because you showed up to help others. You showed up to serve others, and you showed up to unconditionally share with others about what you have learned from others. अभिनेता, रंगकर्मी, निर्देशक और लेखक बीएम व्यास जी अब अपने पुत्र सुमित व्यास की ख्याति के साथ भी जाने जाने लगे हैं, पर उनकी यात्रा जोधपुर शहर से एनएसडी होते हुए जिस तरह मुंबई में उनको लेकर आई और क्या क्या प्रोजेक्ट्स उनके प्रारंभिक काल के रहे, तारा से लेकर चाणक्य से लेकर भारत एक खोज होते हुए बीएम व्यास जी ने हाल ही में महाराणा प्रताप सीरियल के संवाद का भी लेखन किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का सम्मान भी मिला था। उनसे विस्तृत बातचीत में हमने ये भी जानना चाहा कि किस तरह ये लॉकडाउन का पीरियड क्रिएटिविटी पर प्रभाव डाल रहा है। बंबई में आपको क्या लग रहा है, अगर कला जगत की दृष्टि से देखें तो ये वाला जो प्रभाव है कोरोना वायरस का, इसका अभी और भविष्य क्या देखते हैं आप प्रभाव? देखिए, औरों की क्या सोच है या मानना है उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं अपनी राय रख सकता हूँ जी। मुझे हमेशा से लगता है कि जब जब समस्याएं आती हैं तो कला को निखार मिलता है। मैं सैडिस्ट नहीं हूं, इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि कवि को भूखा मार दीजिए तो अच्छी कविता आएगी। आप समझ पा रहे होंगे मेरा कहने का मतलब है, जब भी कॉन्ट्रोडिक्शन समाज में अधिक हो, छटपटाहट अधिक हो, चीजें एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में ना हो, समझ में ना आ रही हो, मिस्ट्री सी चल रही हो, कला को और क्या चाहिए। तो जहां तक सृजन की बात है उसके लिए ये माहौल बहुत अच्छा है। अब इस सृजन को लोगों तक पहुंचाने की बात जहां आती है वो तो मुझे लगता है इसकी नई इबारत ढूंढनी पड़ेगी, वो चाहे अमेरिका हो चाहे भारत। हमें पता ही नहीं कि कोरोना के बाद लोगों का व्यवहार कैसे बदलेगा या बदलना चाहिए, और ऐसे समय हमें क्या लिखना होगा, कैसा लिखना होगा, और उसके लिए क्या फॉर्म जो होगी वो उपयुक्त होगी। थिएटर है तो थिएटर किस तरह से होगा, फिल्म है तो वो किस तरह से जाएगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कहीं फिल्म का सारा स्पेस तो ना हथिया लें। तो ये सारी बातें अब धीरे धीरे एक्सप्लोर होगी, लेकिन सृजन के लिए तो ये बेहतर समय है, क्योंकि मेरे ख्याल से पिछले 60-70 वर्षों से सभी जगह कमोबेश लोग जो कुछ भी चला आ रहा था उसको वैसा की वैसा रिपीट करने के आदी हो चुके। ये पहली बार एक ऐसा ब्रेक थ्रू आया जिसने मेरे ख्याल से न सिर्फ कवियों को, चित्रकारों को, स्कल्प्टर्स को, राइटर्स को, आप और हमको झकझोरा है कि जो चला आ रहा है उसे उससे हटें, अपने को देखें, दूसरे को देखें, और फिर से एक नई भाषा गढ़, ऐसा मुझे लगता है। ये नई भाषा की बात आपने की, और सृजनात्मक दृष्टि से ऐसे चुनौतीपूर्ण काल जो हैं वो विशेष प्रेरणा के वाहक होते हैं। उसके साथ आपकी एक सकारात्मक सोच भी हम तक आ रही है। सृजन की बात को व्यवसाय के साथ जोड़कर जब देखते हैं तो कुछ अलग उसका रंग बनने लग जाता है। अभी
के संदर्भ पर रहते हुए तो सृजन होगा, जो एकाकी वाला सृजन है वो अधिक हो सकता है, जो टीम वर्क वाला है वो थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और तो व्यावसायिकता की दृष्टि से सृजन पर भी कुछ बादल मंडरा सकते हैं क्या? कुछ नहीं साहब, घटाटोप बादल भी मंडराए। जी। क्योंकि देखिए, मैं अक्सर ऐसा महसूस करता हूँ, बातचीत भी करता हूँ, एक घर में जब साधारण समृद्धि आती है, यानी खाने पीने का सामान अच्छा आ गया, सारे बिल आप अच्छी तरीके से पे कर पा रहे हैं, आपकी गाड़ी अच्छी से चल रही है, इससे ऊपर जब पैसा आता है तब आदमी अच्छी किताब खरीदने के बारे में सोच पाता है, तब एक अच्छे प्ले का टिकट खरीदने की बात सोच पाता है, तब वो एक अच्छी फिल्म देखने के लिए जाने की योजना बना पाता है। तो हम जब नाटक करते हैं या टेलीविजन सीरीज पे काम करेंगे या फिल्मों में काम करेंगे, उसी क्षेत्र में हम करते हैं, तो समाज तो यही है। ये समाज जो मेरे ख्याल से हम सभी जान रहे हैं, पूरी तरीके से इसकी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। सही। हाँ, हमें डिनायल में नहीं रहना चाहिए। ये गरीबी, इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। ये जो बहुत सारे प्रवासी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, शहरों से सारे के सारे मजदूर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, आप उन्हें समझा नहीं सकते कि भाई वहां जाके भी क्या हो जाएगा, पर वो जा रहे हैं, डरे हुए। ऐसे ही सब एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, सारी फैक्ट्रियां बंद है, सारा कंस्ट्रक्शन वर्क बंद है। जब बड़े बड़े देशों में भी गरीबी आ गई है, जहां से अनुदान ले लेके मझोले देश अपने कारोबारों को चलाते थे, तो आप समझिए कि जब तक अर्थव्यवस्था का चक्का दोबारा से नहीं चलेगा, कौन हमारी कविता सुनेगा बताइए, कौन हमारा नाटक देखेगा? सबसे पहले तो रोटी की समस्या आई। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जिस समस्या में पूरा समाज इस समय उलझा हुआ है, डूबा हुआ है, फंसा हुआ है, जो कवि, जो लेखक, जो ऑडियो विजुअल मीडिया में काम करने वाला व्यक्ति है, वो अपने आप को इनके साथ कर लेगा, वो चल पाएगा। जैसे अगर किसी के घर में अभी अभी 4 लोग मरे हैं, तो आप सीधे सीधे उन्हें कविता ना सुनाएं, उनके घर जाएं, उनके साथ बैठें। वो रो रहे हैं तो उनकी पीठ पे अपना हाथ रखें, जिससे पहले उन्हें लगे कि हम उनमें से ही। अब हमारी बात में अगर कविता झलकती है, अब उनके दुखों को मेरा नाटक समेटता है, अब उनकी संवेदनाओं को मेरा संवाद पकड़ पाता है, तब तो मैं जी पाऊंगा, या मुझे जीने का हक है, वरना नहीं चल पाऊंगा। अर्थव्यवस्था को छोड़ भी दे, पर मानवीय मूल्यों को तो पकड़ना पड़ेगा। अब अशोक जी, आपके यहाँ पर जैसी समस्याएं चल रही हैं, वो हो सकता है बाहर से अलग अलग कर ली जाए, लेकिन समस्या तो समस्या है ना। समस्या वहां भी है, समस्या यहां भी है, समस्या अफ्रीका में भी है। पहली बार 200 से अधिक देशों में समस्या है कि हम जिए कैसे। और अब आज का विनोव एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त आ पहुंचा है, पर जाने से पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप ITV गोल्ड के फेसबुक पेज पर हमारे मित्र अब तक नहीं बने हैं, तो यही समय है, इसी क्षण बहुत आसानी से आप ITV गोल्ड के फेसबुक पेज को लाइक करके हमारा साथ हमारी यात्रा में दे सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब करें ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को, और लिखते रहें अपनी बातें इवेंट्स के बारे में और अपनी प्रतिक्रियाएं events@itvgold.com पर। फिर एक बार प्रार्थना ये कि सकुशल हम इस दौर से पार हो जाएं, आप, आपका परिवार, आपके बंधु बांधव सब स्वस्थ रहें, कुशल रहें, और उन सब हिदायतों को सम्मान से अपनाएं जिनका संकेत सब करते रहे हैं, जिसमें नमस्कार भी एक अंग है।
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ बाहर निकलते समय मास्क पहनने की बात भी है और साथ ही हाथ धोने की बात भी है। अनुमति दें मंगल कामनाओं के साथ अशोक व्यास को नमस्कार।